दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और हमारे प्यारे चैनल स्टडीपुर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5। पहला चैप्टर हम करवा रहे हैं स्थिर वैद्युत का, जो पहला चैप्टर है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। उसमें आज हम लेक्चर कवर करेंगे कौन सा, लेक्चर 5। लेक्चर 4 तक पीछे हम पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। यदि आप उसको देखना चाहते हैं, बढ़िया से प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं तो 4 लेक्चर को पढ़ करके तभी 5वां लेक्चर देखिए, इससे कि बढ़िया समझ में आएगा। ठीक, तो हम पीछे वाले लेक्चर में कवर किए थे बलों की दिशा कवर किए थे, कूलाम का सदिश स्वरूप से कवर किए थे, उसको बताए थे। उसके बाद कूलाम का सदिश स्वरूप कवर किए थे, बलों की दिशा को बताए थे। आज हम थोड़ा सा उस पर एक क्वेश्चन करवाएंगे आपको। कूलाम का नियम भी करवा चुके हैं, कूलाम के नियम पर एक हम सवाल करवाएंगे आपको आज। कूलाम का नियम ये बताए थे। ठीक, कूलाम का नियम पर एक हम सवाल बताएंगे आपको। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम बोल रहे हैं जैसे कि मान प्रॉपरली अगर नोट्स बना रहे हो तो उसमें देखना, इसको क्वेश्चन को लिख लेना। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, उसके बाद बढ़िया आगे नेक्स्ट लेवल वाला क्वेश्चन जो होगा थोड़ा बढ़िया होगा। जैसे मान लो क्या है, एक आवेश यहाँ पर है Q1 और दूसरा आवेश क्या है Q2। एक आवेश क्या हो गया Q1, दूसरा आवेश क्या हो गया Q2। इनके बीच की दूरी कितना है, 3 सेंटीमीटर। कितना है, 3 सेंटीमीटर। Q1 आवेश हो गया, Q2 आवेश हो गया, इनके बीच की दूरी क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर। कूलाम के नियम का जो सूत्र है, फार्मूला बताओ क्या होता है, बताओ जी, नहीं बोलोगे? यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बताए थे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये कौन बताया था? कूलाम बाबा। ये मेरे बाबा लगते हैं रिश्ते में, ठीक है। तुम्हारे जो भी लगे वो तुम समझना, लेकिन मेरे तो बाबा ही लगते हैं जी, मर गए तो। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इसमें क्या बताया था उन्होंने, दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसीलिए मान ली इसका मान क्या है, इसका मान मान लो 10 कूलाम है, ठीक, और दूसरे वाले का क्या है, 5 कूलाम है। इसका जो आवेश है उसका क्या है, अरे सॉरी, आवेश का मान Q1 का 10 कूलाम और Q2 का 5 कूलाम। अब इस पर तुमको बताना क्या है, वैद्युत बल की गणना करें। अगर क्वेश्चन लिख रहे हो तो लिख लो क्या, दो आवेश जिसमें पहले पर 10 कूलाम आवेश, दूसरे पर 5 कूलाम आवेश है, इनके बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। वैद्युत बल की गणना करें इससे, कूलाम के नियम से। किससे? कूलाम के नियम से। क्या होता है, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब सीधे रखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तुमको बताए थे, बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान, बोलो जी, मारेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 बताए थे। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 गुणे 10 के पावर 9 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इतना हो गया। अब उसके बाद Q1 का मान कितना दिया, ये देखो Q1 है और ये क्या है, Q2 है। Q1 का मान तुमको दे दिया, इसका मान रखो अब 9 गुणे 10 के पावर 9। उसके बाद Q1 का मान क्या है, 10 कूलाम। Q2 का मान कितना है, 5 कूलाम बटा के R स्क्वायर, कितना है, 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में मान नहीं होगा, किस में रखना है, हमें मीटर में रखना है। इसका मान किस में रखेंगे, मीटर में। तो सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, 3 सेंटीमीटर बराबर 3 गुणे 10 के पावर -2 मीटर होगा ना। इसी तरह अगर इसका स्क्वायर करें, इसका अगर R स्क्वायर का मान निकालें, यहाँ से R बराबर हो गया इतना, अगर R स्क्वायर का मान निकालें तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर बराबर, इन सबका स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो गया, 9, 3 का स्क्वायर 9 और 10 के पावर -2 का स्क्वायर 10 के पावर -4। अब इसके बाद यहाँ पर सीधे रख ले रहे हैं हम 9 गुणे 10 के पावर -4, इतना हो गया। एक इसका मान, एफ का मान आ गया। अब उसके बाद कैलकुलेशन तुम्हारा काम है, कैलकुलेशन करके कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना कि सर जी इतना मान आया, और एक इसमें आएगा न्यूटन में। एफ का मान किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। अब मत लिख देना कि एफ का मान इतना आया और उसको लिख दिए किलोग्राम में,
तुम सब सूक्ष्म प्राणी हो ना, तो कुछ भी लिख सकते हो। तो इसका मान हम कमेंट सेक्शन में जरूर देखेंगे, हम यहाँ पर नहीं बता रहे हैं। 9 गुणे 10 की पावर 9, इतना हल करके अपना घर पे नहा धो के खा पी के बढ़िया से सो करके एक नींद निकाल के बताना, कमेंट सेक्शन में लिखना, तब हम मानेंगे कि तुम पढ़ रहे हो। ओके ठीक, मिटाएं इसको, लिख लो, फोटो वोटो खींच लो बढ़िया सा। मेरा भी बाल तो बड़ा हो गया, पैसा दोगे नहीं बनवाने के लिए तुम, बस टुकुर टुकुर ताकोगे ऐसे। ओके मिटा रहे हैं अब इसको। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और करा रहे हैं, देखो क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं या फिर बोल दे रहे हो, तुम लिख लो, हम उसको सीधे करवा देंगे। अगर कॉपी लेकर बैठो तो उसको लिख लो। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 गुणे 10 के पावर -11 मीटर है। ठीक, उनके बीच वैद्युत बल तथा आकर्षण बल का परिकलन कीजिए। इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। G बराबर 6.7 गुणे 10 के पावर -11। ठीक, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9 गुणे 10 के पावर -31 kg। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.7 गुणे 10 के पावर -27 kg। इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। बोला क्या, एक हाइड्रोजन परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी, मतलब किसका मान, आर का मान तुमको दिया 5.3 गुणे 10 के पावर -11 मीटर, इतना हो गया। अब उसके बाद उनके बीच वैद्युत बल, मतलब किसका मान, एफ का मान निकालना है तुम्हें। किसका मान निकालना है, एफ का मान निकालना है। एफ बराबर और किसका, एफ जी, गुरुत्वाकर्षण बल, किसका मान, आकर्षण बल और वैद्युत बल की गणना करें। एफ जी का मान पूछा और किसका मान, एफ का मान पूछा, और उसके बाद क्या दिया, उनके बीच की दूरी, आर का मान इतना हो गया। जी बराबर तुमको दिया है, जी बराबर दिया 6.67 गुणे 10 के पावर -11। ठीक, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसका मान किसमें होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलो, सॉरी रुको, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसका मान, जी का मान इतना हो गया। उसके बाद क्या दिया तुम्हें, जी बराबर इतना, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बोलो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पढ़े होगे ना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 9.1 गुणे 10 के पावर -31 kg, इतना होता है। और उसके बाद प्रोटॉन का द्रव्यमान, किसका द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.7 गुणे 10 के पावर -27 kg, इतना दे दिया। अब पूछा क्या, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान जो है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर तुम्हें बताए थे पीछे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन पर और प्रोटॉन पर आवेश सेम होता है, यहाँ पर बस माइनस, और यहाँ पर प्रोटॉन के लिए क्या लिख देंगे, प्रोटॉन पर आवेश 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम, इस पर बस प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज, जानते हो ना, केमिस्ट्री पढ़े हो कि नहीं। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस चार्ज, और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज। अब फर्स्ट नंबर क्या निकालेंगे, वैद्युत बल, क्या निकालेंगे, वैद्युत बल। मान लो क्या है, ये कोई इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है, कोई प्रोटॉन है, ये क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। इसके बीच की दूरी ए आर हो गया, जिसका मान किसके बराबर, 5.3 गुणे 10 के पावर, आर बराबर कितना है, 5.3 गुणे 10 के पावर -11 मीटर, इतना हो गया।
अब तुम्हें हम मान सीधे बता रहे हैं, आंसर तुम निकालोगे, कमेंट सेक्शन में लिखोगे, हम आंसर बता देंगे लास्ट में। अब पूरा हल नहीं कराएंगे, ठीक है। F बराबर कूलाम के नियमानुसार मतलब कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है, F E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर, ये होता है। तो क्या रखेंगे, F आई लिखो यहाँ पे, F आई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बताए हैं 9 गुणे 10 के पावर 9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। उसके बाद Q1 की जगह पर क्या रखेंगे, मान लो Q1 क्या है, इलेक्ट्रॉन का नाम रख दिए Q1 और प्रोटॉन का नाम रख दिए क्या, Q2। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश देखो यहाँ पे 1.6 गुणे 10 के पावर -19 रखो, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 हो गया इलेक्ट्रॉन का। और उसके बाद प्रोटॉन का कितना, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 प्रोटॉन का हो गया। अब बटा के क्या लिखेंगे, इनके बीच की दूरी r है जिसका मान 5.3 गुणे 10 के पावर -11 का स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, हम सीधे लिख दे रहे हैं। अब इसको हल करने लगे तो फिर 3-4 दिन लग जाएगा तुम्हारा एक क्वेश्चन कराने में हमको, और तुम्हारा काम है बढ़िया से हल करो और उसको प्रॉपरली नोट्स बनाओ, ठीक है। हाँ, हम बता दे रहे हैं देख करके, उसको हल किए हुए हैं। इसको हम सीधे मान F आई का मान यहाँ पर लिख रहे हैं कितना होता है। F आई का जो मान आया है 8.2 गुणे 10 के पावर -8 कूलाम, अरे कूलाम लिख रहे हैं, न्यूटन, 10 के पावर -8 न्यूटन F आई बराबर आ गया। इसको हल करने के बाद, इसको अगर हल करोगे तो इतना ही आएगा। अब क्या निकालेंगे किसका मान, F आई का मान निकाल लिए। अब किसका मान निकालेंगे, सेकेंड नंबर में, ये फर्स्ट नंबर हो गया। और सेकेंड नंबर में क्या निकालना है, F जी का मान, किसका मान, गुरुत्वाकर्षण बल या फिर आकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक। तो न्यूटन के कौन सा, न्यूटन बाबा बताए थे ना, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत से क्या होता है, बोलो नहीं बोलोगे, लतियाएं क्या, सुनो इधर, F जी बराबर G(m1 m2 बटा के R स्क्वायर से, ठीक। इतना दिखाई दे रहा है कैमरामैन ना, चलिए। G(m1 m2 मतलब कि न्यूटन बाबा ये बताए थे कि दो द्रव्यमानों के बीच, एक इसके लिए था कूलाम बाबा क्या बताए थे, दो आवेशों के लिए, और एक क्या बताए, दो द्रव्यमानों के लिए, दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसीलिए F जी बराबर G(m1 m2 बटा के R स्क्वायर, जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसका मान किसके बराबर 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर इसका मान निकालो, देखो ऊपर लिख रहे हैं हम F जी बराबर जी का मान कितना है 6.67 गुणे 10 के पावर माइनस, थोड़ा नीचे दे रहा है ना, बोलना, 6.67 गुणे 10 के पावर -11, इतना हो गया किसका मान, जी का मान। उसके बाद M1 का मान बोलो, M1 मतलब कि इसको मान लो क्या है, M1 है, ये क्या है, M2 है। M1 का द्रव्यमान मतलब किसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है 9.1 गुणे 10 के पावर -31 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। अब उसके बाद किसका द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.7 गुणे 10 के पावर -27 kg, इतना बटा के R स्क्वायर, R का मान कितना है 5.3 गुणे 10 के पावर -11 का होल स्क्वायर, इतना हो गया।
अब लिखेंगे क्या, एफ जी का मान सीधे नहा धो के खा पी के वो वाला काम। अब देखो हम बता रहे हैं एफ जी बराबर तुम्हारा आया है 3.7 गुणे 10 के पावर -47, कितना, -47 न्यूटन। किसका मान हो गया, एफ जी का मान हो गया। तुमसे क्वेश्चन क्या था कि एफ जी और एफ आई का मान निकालिए और उनका तुलना कीजिए। अब क्या करने पर, एफ आई तथा एफ जी की तुलना करने पर, एफ आई तथा एफ जी की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। इसको मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड और इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब कर दो समीकरण 1/के 2 से समीकरण 1/के क्या करेंगे, 2 करेंगे। समीकरण मतलब 1 का मान एफ आई बटा के एफ जी कर दिए। जब एफ आई बटा के एफ जी किए तो एफ आई का मान कितना है, 8.2 गुणे 10 के पावर -8 बटा के 3.7 गुणे 10 के पावर -47। अब यहाँ से जब इसका मान निकालेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, टोटली एफ आई बटा के एफ जी का मान तुम्हारा आया, एफ आई बटा के, अरे बनो यार, बच्चा लोग देखता है तो नहीं बनता है। 2.2 गुणे 10 के पावर माइनस नहीं प्लस है 10 के पावर 29 न्यूटन। ठीक, इतना हो गया। या फिर बटा के 1, एफ आई बटा के एफ जी का मान कितना आया, 2.2 गुणे 10 के पावर 39 न्यूटन। अगर दो, एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, प्रोटॉन है, तो उनके बीच 5.3 गुणे 10 के पावर -11 मीटर की दूरी हो तो उसके एफ आई का मान इससे कितना गुना, एफ जी से 2.2 गुणे 10 के पावर 39 गुना अधिक होगा। समझ गए ना, कहने का मतलब ये है, यहाँ पर गुना हो जाएगा, मतलब कि एफ आई का मान इतना तो एफ जी का मान 1। छाप लिए, लिख लो, फोटो वोटो खींच लो बढ़िया सा सुंदर सा, लिख लिए ना, मिटा रहे हैं अब। पानी पानी हो गई। आज तुम लोगों को सर गाना सुना रहे थे केमिस्ट्री वाले, पानी पानी हो गई। अरे तो पानी पानी मत हो, इस समय ठंडी का मौसम है, मर जाओगे इसी तरह। जब मर जाओगे तो मेरा क्लास कौन देखेगा। और केमिस्ट्री वाले सर के चक्कर में पड़ोगे ना, तुमको दारू, पानी पानी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा बताते हो, इससे वो पीएचडी किए हुए हैं, समझ गए ना। हाँ, तो उनके चक्कर में पढ़ना मत, नहीं तो बेच देंगे, वो बेचते भी बहुत ज़्यादा है। चलो, पीछे चैप्टर क्लियर हो गया। अगला हेडिंग है हमारा, आज का हेडिंग है बहुल आवेशों के बीच बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत। बहुल आवेशों के बीच क्या, अध्यारोपण का सिद्धांत, या फिर बहुल आवेशों के बीच बल बहुल आवेशों के बीच बल, यहाँ पर बल लिख लेना, बल उसी को क्या बोलते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत। इंग्लिश क्या होता है, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक, क्या बोलते हैं,
फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस या फिर मल्टीपल चार्ज, या उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत। इंग्लिश लिखना होगा तो लिख लेना, बता दिए हैं, मन कर रहा था। देखो इसमें होगा क्या, कूलाम का नियम तुम सब तो पढ़ चुके। कूलाम का नियम का तो सर मंठा मह गए आप एकदम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, क्या दिन भर कूलाम का नियम ही चलेगा? अरे भाई सुनो, आगे बता रहे हैं अभी, सुनो। देखो एक क्यू आवेश हो गया, क्या हो गया, क्यू आवेश हो गया। कूलाम का नियम हम लगाए थे दो आवेशों के लिए, दो आवेशों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण वैद्युत बल जो भी था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर दो से अधिक आवेश हो, सुपरपोजिशन थ्योरम किसके लिए लागू होगा, दो से अधिक आवेश, मतलब कि 3 4 5 6 7 8, मतलब n आवेश हैं, तब क्या होगा। मान लो कोई q आवेश है और इस पर एक यहाँ पर q1 आवेश है, यहाँ पर क्या है q2 आवेश है, यहाँ पर क्या है q3 आवेश है, यहाँ पर q4 आवेश है, इस तरह से। तो Q1 मान लो इस पर कोई बल लगाया, Q1 माने कि Q पर जो फोर्स लगाया वो कौन सा फोर्स लगाया, इस तरह से F1 फोर्स लगाया। Q1 कौन सा फोर्स लगाया, F1 फोर्स लगाया। Q2 कौन सा फोर्स लगाया, F2 फोर्स लगाया, ठीक, F2। Q3 कौन सा फोर्स लगाया, F3 फोर्स लगाया। Q4 कौन सा लगाया, F4 फोर्स लगाया, F4 फोर्स लगाया, इस तरह से। अगर मान लो यहाँ पर क्या है, डॉट 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 करके Q1 है, Q1 मान लिए कौन सा फोर्स लगा दिया तुमको, F1 फोर्स लगा दिया, F1 फोर्स, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है हमारे कि अगर ये एक आवेश है और एक Q1 आवेश है, या कोई Q आवेश है और एक Q1 आवेश है, तो इसके बीच लगने वाला वैद्युत बल मतलब F1, इसके बीच वैद्युत बल का मान, अगर इसको रख दें, इसको रख दें, इसको रख दें, इसको रख दें, या फिर किसी को रख दें, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब पहले क्या है, Q1 Q व Q1 के बीच लगने वाला वैद्युत बल किसके नियम से, कूलाम के नियमानुसार कूलाम के नियमानुसार क्या होगा, इसको मान लो F1, इस पर जो फोर्स लगाया क्या है F1, उसका मान क्या होगा, Q1 बटा के, इसको दूरी मान लो क्या है, इससे बीच की दूरी R1, ये क्या है R2, ये क्या है R3, ये वाला दूरी क्या हो गया R3, ये क्या हो गया R4, इस तरह से ये Rn, ये दूरी क्या हो गया Rn। तो यहाँ पर होगा क्या कि Q1 Q2 बटा के R1 का स्क्वायर, F1 पर जो F1 फोर्स लगा उसका मान। अगर F1 पर पहले इतना फोर्स था और ये सब आवेश पहले नहीं थे, पहले क्या था Q1 आवेश था और दूसरा क्या था Q आवेश था, ठीक। तो इनके बीच इतना फोर्स लगा था, अगर दूसरे को रख दे, तीसरे को रख दे, चौथे को रख दे और किसी अन्य को रख दे, तो इसके फोर्स में इसका जो मान है कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही क्या कहता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहता है। समझे कि नहीं, कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल तीसरे आवेश को रखने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है। ये क्या हो गया, पहला नियम अध्यारोपण के सिद्धांत में, कि अगर आप हैं और ये आपकी बीबी है, ये आप हैं, समझिए, हिंदी में थोड़ा समझिए, आ जाइए बीएचयू वाले भाषा में। देखिए आप गए 80 घाट पर, कभी 80 घाट पर जाना, बनारस में एक 80 घाट है, वहाँ पे जाना और देखना कि कितना मोहब्बत चलता है वहाँ पे, अखलास ही मोहब्बत है, और ये तुम हो, ये तुम्हारी मोहब्बत है। तो यहाँ पर मान लो कि ये तीसरा कोई आ गया, कोई और लड़की आ गई, और लड़की आ गई, और लड़की आ गई, कोई भी आ गया, या फिर लड़का ही आ गया, तुम लड़की हो तो लड़का भी सोच सकते हो, थोड़ा मॉडर्न जनरेशन में बनो, ठीक है। तो तुम्हारे और उनके बीच क्या, ये मोहब्बत लग रहा था, उनके बीच ये वाला मोहब्बत हो गया। अगर ये आ जाए तो क्या तुम्हारा मोहब्बत कम हो जाएगा? तुम अपने मम्मी पापा से प्रेम करते हो,
अगर मम्मी पापा के बीच में तीसरा कोई आ जाए, पड़ोसी आ जाए, मान लो पड़ोसी है, तो क्या मम्मी पापा के बीच का और तुम्हारा जो मोहब्बत है कम हो जाएगा? नहीं होगा। इसी को किसने बताया था? अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा बताया गया था। तो ये आदमी को नहीं लिए थे क्योंकि आदमी थोड़ा बदलता है, कभी बदल जाता है, इसीलिए नहीं लिए थे कि अगर तुमको बढ़िया बीवी मिल गई तो तुम अपने मम्मी पापा को भूल जाते हो, ऐसा काम मत करना ना। तो आदमी पर न लेकर के इन्होंने आवेश पर लिया, और आवेश बोले कि देखो आवेश इस नियम का पालन कर रहा है तो तुम भी करो। तो फर्स्ट नियम, अध्यारोपण के नियम के अनुसार फर्स्ट नंबर में क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखो, पहला नंबर में अध्यारोपण अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार, सिद्धांत के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल तीसरे आवेश के मान पर निर्भर नहीं करता है। लिख लिए? अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल किसी तीसरे आवेश के आ जाने पर उसके मान पर निर्भर नहीं करता है, या फिर किसी तीसरे अन्य आवेश पर निर्भर नहीं करता है। हो गया इतना लिख। अब फर्स्ट नंबर, अब सेकेंड नंबर क्या लिखेंगे? देखो उधर, ये फर्स्ट नंबर हो गया, सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में क्या होगा? ये मान लो फोर्स कौन सा लगाया? F1 लगाया, इसका मान इतना हो गया। F2 का मान अगर तुमसे हम पूछे तो क्या बताओगे? F2 का मान अगर पूछे यहाँ से, F2 बराबर, दिखाई दे रहा है ना जी? F2 बराबर हो गया तुम्हारा Q2 बटा के R2 स्क्वायर, यहाँ पर K लगा देंगे, ठीक। F2 का मान इतना, दिखाई नहीं दे रहा है? F2 बराबर क्या होगा? Q2 बटा के R2 स्क्वायर। F3 का मान क्या हो जाएगा? Q3 बटा के R3 स्क्वायर, R3 स्क्वायर। इसी तरह Fn का मान क्या हो जाएगा? Qn बटा के Rn का स्क्वायर। इतना हो गया। अब टोटली हम F का मान निकालें। किसका मान निकालें? अगर F का मान निकालें, किसका मान? F का मान। तो F का मान क्या हो जाएगा? यहाँ से देखो कैमरामैन, बढ़िया है, देखिए यहाँ पर F का मान अगर हम आप लिखें तो क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा प्लस F2 हो जाएगा प्लस F3 हो जाएगा प्लस डॉट 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 Fn क्या हो जाएगा? Fn हो जाएगा। ये हो गया, ठीक। टोटली F का मान क्या हुआ? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 Fn तक। इससे हमें मालूम क्या चला? अगर कोई आवेश है, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर लगने वाला कुल वैद्युत बल अन्य आवेशों के द्वारा लगे वैद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग मतलब वेक्टर 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 वेक्टर। किसी हो गया। अगर कुछ ना समझ में आए तो पहले क्या लिखेंगे? किसी आवेश पर लगने वाला, लिख रहे हो तो लिखो, इसको लिख रहे हो तो लिखो क्या? किसी आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल, कुल वैद्युत बल, किसी आवेश पर लगने वाला कुल वैद्युत बल अन्य आवेशों के द्वारा लगे वैद्युत बल के सदिश योग के बराबर होता है। इसी सिद्धांत को अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। लिख लिए? लिख लो, खींच लो फोटो बढ़िया सा, ये सब बना लेना, बढ़िया से लिख लेना, चित्र भी बना लेना, क्योंकि चित्र बहुत ज़्यादा मायने रखता है तुम्हारा फिजिक्स में। अब मिटा दे इसको, ओके मिटा रहे हैं। खाना वाना खा के बैठे हो ना पढ़ने? खाना नहीं खाए हो? बोलो बोलो जी। खाए सर, खाए हैं ना? गांजा घींच के आए हो? अरे सर वहाँ पे ऑफलाइन में होता है तो खाते हैं। अच्छा चलिए, ऑनलाइन भी खाते रहिए, पढ़ते रहिए। अब हम कौन यहाँ से देख रहे हैं आपको? आप इस तरह से खाना खाइए, दाना खाइए, पानी पीजिए, दारू पीजिए, चिलम घींचिए, हम तो पढ़ा रहे हैं बस। अगर सामने होते तो कम से कम आपको लपड़ियाते।
अब यहाँ से तो लपड़िया नहीं ना पाएंगे, आएंगे तुम्हारे घर पे आएंगे चेक करने कि पढ़ रहे हो कि नहीं। अगला नंबर हेडिंग वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना क्या करेंगे? वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करेंगे। देखो मान लो क्या है, फर्स्ट नंबर में कोई एक Q1 आवेश हो गया, एक क्या हो गया, Q2 आवेश हो गया। Q1 आवेश, Q2 आवेश, इनके बीच की दूरी मान लिए क्या है, R है। इनके बीच की दूरी R। तो कूलाम के नियम के अनुसार माना होना, अगर लिखना हो तो लिख लेना उसमें, माना दो आवेश Q1 Q2 इनके बीच की दूरी R है, इनके बीच लगने वाला फोर्स Fi है। इन दोनों आवेशों के कारण लगने वाला फोर्स क्या है, Fi है। तो कूलाम के नियम के अनुसार क्या होगा, कूलाम के नियम के अनुसार क्या होगा, Fe बराबर के Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर इतना होता है। उसके बाद एक क्या मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब उसके बाद क्या लिए, दो द्रव्यमान है M1 और दूसरा क्या है M2। जब दो द्रव्यमान ले लिए और इसके बीच की दूरी क्या ले लिए R ले लिए। वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के बीच तुलना यहाँ पर लिख लेना, वैद्युत बल फर्स्ट नंबर में, वैद्युत बल, और उसके बाद ये सब लिखना। उसके बाद क्या लिखना, गुरुत्वाकर्षण बल। इसको लिख करके क्या लिखना कि माना दो द्रव्यमान M1 व M2 है, इनके बीच की दूरी R है, इन दोनों द्रव्यमानों के बीच लगने वाला फोर्स क्या है, Fg है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो क्या होगा, किसके नियम के अनुसार, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, बोलो। Fg बराबर Gm1 M2 बटा के R स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1/2 से क्या कर देंगे, समीकरण 1/2 से क्या हो जाएगा, Fe बटा के Fg होगा ना, Fe बटा के Fg बराबर, Fi का मान क्या है, के Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर, तथा Fg का मान कितना है, Gm1 M2 बटा के R स्क्वायर, इतना हुआ। समझ गए। अब क्या करोगे, इसको काट दो, खत्म हो गया ना। बचा क्या तुम्हारा, Fi बटा के Fg बराबर, बोलो, Fi बटा के Fg बराबर के Q1 Q2 बटा के Gm1 M2, इतना हो गया। यही क्या हो गया, इनके बीच संबंध हो गया। इसका मान क्या हो गया, के Q1 Q2 बटा के Gm1 M2। लिख लिए। अब उसके बाद यहां से लिख लो, G का मान क्या होता है, G का मान होता है, G को बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान किसके बराबर होता है, G का आंकिक मान
6.67 गुणे 10 के पावर -11 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर इतना होता है। अरे सॉरी, क्या लिखा रहा है जी, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये जी का मान होता है इतना। ठीक, अब उसके बाद किसका मान, के क्या है, जी के क्या है, नियतांक है, नियतांक जिसका मान किसके बराबर होता है, ये वैद्युत नियतांक है। ये क्या है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये क्या है, के वैद्युत नियतांक, ए सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसका मान किसके बराबर होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर इतना होता है। समझ गए, इसका मान कितना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर 6.67 गुणे 10 के पावर -11 और इसका मान 9 गुणे 10 के पावर 9 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। छाप लिए इतना, लिख लो बढ़िया से। अब उसके बाद 2-3 पॉइंट और लिखवा दे रहे हैं इसमें, लिख लिए इतना। जी का मान क्या होता है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, आंकिक मान 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर और इसका मान 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर गलती हो गया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर हो गया, लिख लो। अब उसके बाद अगला नंबर समझो, यहीं पर समझ लो, वैद्युत बल और एक कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण बल। इस तरह से लाइन बना के बीच में खींच लेना, एक तरफ क्या लिख लेना, वैद्युत बल और दूसरी तरफ क्या लिख लेना, गुरुत्वाकर्षण बल। वैद्युत बल में क्या लिखना, फर्स्ट नंबर में। ठीक, पहले इसको लिख लो तो फिर उसके बाद इसको बता दे रहे हैं बढ़िया से। ले लो फोटो, चलो। वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, देखो इधर, वैद्युत बल के बीच कौन सा बल लगता है, दो आवेशों के बीच, एक इसके बीच लगता है, दो आवेशों के बीच लगता है, दो आवेशों के बीच लगता है। इसमें क्या होगा, फर्स्ट नंबर, दो द्रव्यमानों के बीच लगता है, इसमें लगता है, दो द्रव्यमानों के बीच लगता है। ठीक, इसमें क्या होगा, वैद्युत बल में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों का गुण शामिल होता है, लेकिन इसमें बस आकर्षण का गुण शामिल होता है। इसमें क्या लिख लेंगे, वैद्युत बल में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों गुण शामिल होता है। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों का गुण शामिल होता है। और इसमें क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण बल में गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षित करता है या फिर आकर्षण का गुण रखता है, केवल आकर्षित करता है। ठीक, समझ गए, एक इसके बीच लगता है, दो आवेशों के बीच लगता है, एक इसके बीच लगता है, दो द्रव्यमानों के बीच। इसमें क्या होता है वैद्युत बल में, अगर समान आवेश है इस तरह से, प्लस आवेश और क्या प्लस आवेश Q1 Q2, तो इसके बीच कौन सा फोर्स लगेगा, प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, मान लो माइनस आवेश हो गया और ये कौन सा हो गया, प्लस आवेश हो गया, तो इसके बीच कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल। यही बोला है, वैद्युत बल में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों का गुण शामिल होता है, लेकिन
इसमें क्या हो गया, मान लो कोई m1 द्रव्यमान की वस्तु है और ये क्या है, कोई m2 द्रव्यमान की वस्तु है। इसमें क्या होगा, हमेशा आकर्षण बल ही लगेगा। क्या लगेगा, आकर्षण बल। ठीक, आकर्षण बल लगेगा, इसमें कभी भी प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है। थर्ड नंबर क्या समझेंगे, वैद्युत बल। वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता, माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है। न्यूटन जब बताए थे, न्यूटन बाबा तो क्या बताए थे, वो समस्त ब्रह्मांड के लिए बताए थे गुरुत्वाकर्षण का फार्मूला। दो आवेशों के बीच, समस्त ब्रह्मांड में दो आवेशों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों आवेशों के जो भी था, और इसका मान क्या होता है, माध्यम पर निर्भर करता है, और इसका मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। लिख लिए, ओके। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जहाँ न समझ में आया हो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखिए, जिससे कि हम अपनी गलती को सुधार करके आपको और बढ़िया दे सकें। ठीक, धन्यवाद। इसी शब्दों के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय स्टडीपुर, धन्यवाद।